हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। हरे कृष्णा। तो आज हम आरंभ करने जा रहे हैं अध्याय 6 ध्यान योग और श्लोक संख्या 1। तो अब तक हमने देखा कि भगवान ने अर्जुन को विभिन्न प्रकार के ज्ञान के बारे में, विभिन्न प्रकार के योगों के बारे में, विभिन्न प्रकार के कर्म करने की पद्धतियों के बारे में समझाया है। यहां भगवान ध्यान योग के बारे में अर्जुन को बताते हैं। तो ध्यान योग का पहला श्लोक आज हम आरंभ करते हैं। श्री भगवान उवाच अनाश्रितः कर्म फलम कार्यम कर्म करोति यः स सन्यासी च योगी च न निरग्नि न च अक्रियः। श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा, अनाश्रितः शरण ग्रहण किए बिना, अनाश्रय, कर्म फलम कर्म फल की, कार्यम कर्तव्य, कर्म कर्म करोति करता है, यह जो, स वो, सन्यासी सन्यासी, च भी, योगी योगी, च भी, ना नहीं, नि रहित, अग्नि अग्नि, ना तो, च भी, अक्रिय क्रियाहीन। अभी ये संस्कृत के बहुत सारे शब्दों को हम भावार्थ के रूप में देखेंगे कि श्रील प्रभुपाद ने भावार्थ में क्या कहा है। श्री भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच, श्री भगवान ने कहा कि जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है, जो पुरुष अपने कर्मों के फल के लिए कोई इच्छा नहीं करता है, अनासक्त है, अनअटैच्ड है, और जो अपने कर्तव्य का पालन करता है, अनासक्त है एक तो, और दूसरा कर्तव्य का पालन भी कर रहा है, वही सन्यासी और असली योगी है। सन्यासी और असली योगी ऐसे ही व्यक्ति के लिए कहा गया है भगवान ने, जो पुरुष अपने कर्म फल के प्रति अनासक्त है और अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है। वो व्यक्ति नहीं जो ना तो अग्नि जलाता है और ना कर्म करता है, मतलब ना यज्ञ कर रहा है और ना अपने कर्म कर रहा है। वो व्यक्ति कभी भी असली योगी या सन्यासी नहीं हो सकता। तो यहां भगवान अर्जुन के लिए जो वास्तविक सन्यासी है या योगी है, उस व्यक्ति की विशेषताएं बताते हैं। ये विशेषताएं किस तरह से और स्पष्ट होती हैं, हम तात्पर्य में समझेंगे। परपर्ड बाई हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद की जय। तो इस अध्याय में भगवान हमें बता रहे हैं कि अष्टांग योग पद्धति, हमने पीछे पढ़ा ना अष्टांग योग, ये पद्धति जो है, ये सिस्टम जो है, वो मन तथा इंद्रियों को वश में करने का एक साधन है। अपनी इंद्रियों को वश में कर लो तो मन भी वश में हो जाएगा। तो मन और इंद्रियों को वश में करने का एक साधन है अष्टांग योग पद्धति की। आप नाक की सीध में देखते रहो, पीठ सीधी करके बैठ जाओ और योग प्रक्रिया अपनाते रहो। किंतु इस कलियुग में सामान्य जनता के लिए इसे संपन्न कर पाना अत्यंत कठिन है। श्रील प्रभुपाद इस कलियुग के लोगों की प्रवृत्तियां जानते हैं, इसीलिए वो कहते हैं कि इस कलियुग में ऐसा करना संभव नहीं है कि अष्टांग योग पद्धति कोई अपनाए। तो क्या करेगा फिर? यद्यपि इस अध्याय में अष्टांग योग पद्धति की संस्तुति की गई है, भगवान ने रिकमेंड किया है, किंतु भगवान बल देते हैं कि कर्मयोग या कृष्ण भावनामृत में कर्म करना इससे अधिक श्रेष्ठ है। भगवान किस बात पर बल देते हैं कि कर्मयोग करना या कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करना ये ज्यादा श्रेष्ठ है। इस संसार में प्रत्येक मनुष्य अपने परिवार के पालन के लिए और अपनी सामग्री की रक्षा के लिए जो उसने इस भौतिक जगत में जुटाई हुई है, ये घर, मकान, गाड़ी, बंगला, टीवी, फ्रिज, ये वो बहुत सारी चीजें, इनकी रक्षा के लिए कर्म करता है कोई भी व्यक्ति। और किंतु कोई भी मनुष्य बिना किसी स्वार्थ के, किसी व्यक्तिगत तृप्ति के, चाहे वो तृप्ति आत्मकेंद्रित हो, सेल्फ सेंटर्ड हो या व्यापक हो, कर्म नहीं करता। कोई भी व्यक्ति ऐसे कर्म नहीं करता जिसमें कि उसका कोई सेल्फ इंटरेस्ट ना हो, कोई स्वार्थ ना हो या कोई उसका फायदा ना हो।
तो पूर्णता की कसौटी क्या है? परफेक्शन कैसे आता है? परफेक्शन की कसौटी है कि कृष्ण भावनामृत में कर्म किया जाए। और कृष्ण भावनामृत में कर्म करने का अर्थ है कि निस्वार्थ भाव से कर्म करो, कर्म के फलों की इच्छा त्याग दो। तो कर्म के फलों का भोग करने के उद्देश्य से नहीं जो कर्म किए जाते हैं वो कर्म क्या होते हैं? कृष्ण भावना भावित कर्म होते हैं। तो कृष्ण भावनामृत में कर्म करना प्रत्येक व्यक्ति का कर्तव्य है। ऐसा श्रील प्रभुपाद यहां बता रहे हैं कि भगवान जो उपदेश दे रहे हैं अर्जुन के लिए, वो ये सिखा रहे हैं कि तुम कृष्ण भावना भावित होकर कर्म करो, मेरे लिए कर्म करो, किसी और के लिए नहीं। क्योंकि सभी लोग परमेश्वर के अंश हैं। ममे वांशो जीव लोके जीव भूता सनातना, भगवान ने डिक्लेयर कर दिया है, घोषित कर दिया है कि सभी मेरे अंश हैं, सारे जीव। और शरीर के अंग पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। तो इसलिए हमें भगवान के लिए कार्य करना चाहिए, क्योंकि हम भगवान के अंग हैं। लेकिन हम भगवान के लिए कार्य करते नहीं, अपने लिए कार्य करने लगते हैं। तो शरीर के अंग अपनी तृप्ति के लिए कार्य नहीं करते हैं। इसीलिए हमें अपने लिए कार्य नहीं करना है, अपनी तृप्ति के लिए कार्य नहीं करना है, अपितु पूरे शरीर की तुष्टि के लिए कार्य करना है। मतलब भगवान की तुष्टि के लिए कार्य करना है। जब ये अंग और शरीर की बात आती है तो अंग शरीर के लिए कार्य नहीं करते हैं, हाँ, किसी एक भाग के लिए कार्य नहीं करते, पूरे शरीर के लिए कार्य करते हैं। जैसे हम भोजन ग्रहण करते हैं तो वो भोजन उदर में जाता है और फिर हमारे अंगूठे से लेकर शिखा तक सभी जगह वो शक्ति का संचार कर देता है। ऐसा नहीं है कि हम हाथ के लिए अलग खिलाते हैं, बाएं हाथ के लिए अलग, दाएं हाथ के लिए अलग, आंखों के लिए अलग, नाक के लिए अलग, सिर के लिए अलग, ऐसा नहीं करते हम एक ही जगह सिर्फ वो सारा भोजन प्रदान करते हैं जो हमारे उदर में जाता है और उससे हमें शक्ति मिलती है और पूरे शरीर में वो शक्ति आती है। इसीलिए कहा गया है कि हमें अपने लिए कार्य नहीं करने, भगवान के लिए कार्य करने, जिससे कि उनसे हमें शक्ति प्राप्त हो, उनसे वो बल प्राप्त हो जो हमारे लिए आवश्यक है। इसी प्रकार जो जीव अपनी तुष्टि के लिए नहीं कार्य करता है, अपितु परब्रह्म की तुष्टि के लिए कार्य करता है, परमात्मा की तुष्टि के लिए कार्य करता है, वही पूर्ण रूप से सन्यासी और पूर्ण योगी है, दूसरा कोई व्यक्ति नहीं। तो कभी कभी सन्यासी ऐसा सोचते हैं कि उन्हें सारे कार्यों से मुक्ति मिल गई, अभी उन्हें कोई कार्य नहीं करना है। लेकिन भगवान यहां इस बात के लिए याद दिलाते हैं। अतः वे लोग जो है वो यज्ञ करना, अग्निहोत्र करना बंद कर देते हैं। लेकिन वस्तुतः वे स्वार्थी हैं, प्रभुपाद कहते हैं। उनका लक्ष्य निराकार ब्रह्म से तादात्म्य स्थापित करना होता है, निराकार ब्रह्म से। तो साकार ब्रह्म के बारे में सोचते ही नहीं है, साकार भगवान की पूजा नहीं करना चाहते, निराकार के स्तर पर आ गए और वहीं समाप्त हो जाते हैं। लेकिन ऐसी इच्छा भौतिक इच्छा से तो श्रेष्ठ है। जो भौतिक लेवल सबसे गिरा हुआ है उससे तो ऊपर आ गए वो, लेकिन अभी सर्वश्रेष्ठ लेवल पर नहीं पहुंचे। सर्वश्रेष्ठ स्तर पर उन्हें पहुंचना अभी शेष है। इसीलिए कहा गया है कि वो स्वार्थ रहित नहीं है, वो स्वार्थ सहित है। इसी प्रकार जो योगी समस्त कर्म बंद करके अर्ध निमीलित नेत्रों से योगाभ्यास करता है, हाँ, सारे कर्मों को तो त्याग दिया उसने और आधी आंखें बंद कर ली, फिर वो योग करने बैठ गया, तो वो आत्मतुष्टि की इच्छा से यज्ञ करता है, योग करता है। इस प्रकार का योगी जो आंखें बंद करके योगाभ्यास करता है वो आत्मतुष्टि की इच्छा से पूरित होता है। श्रील प्रभुपाद यहां हमें इसे भली प्रकार समझाते हैं। किंतु कृष्ण भावना भावित वाला व्यक्ति जो है, जो कृष्ण कॉन्शियसनेस में है, वो कभी भी आत्मतुष्टि की इच्छा नहीं रखता, भगवान की तुष्टि की इच्छा रखता है। यही फर्क है दोनों में। जो आत्मतुष्टि की इच्छा रख रहा है वो भगवान तक नहीं पहुंच सकता, जो भगवान की तुष्टि की इच्छा रख रहा है वो भगवान तक पहुंच सकता है। उसका एकमात्र लक्ष्य क्या होता है? कृष्ण को प्रसन्न करना और त्याग, सैक्रिफाइस के सर्वोच्च प्रतीक भगवान चैतन्य प्रार्थना करते हैं। चैतन्य महाप्रभु की प्रार्थना को यहां पर श्रील प्रभुपाद ने कोट किया है। वो कहते हैं, न धनम न जनम न सुंदरीम कविता व जगदीश कामये मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवताद भक्तिर हेतुकी त्वयि। मतलब हे सर्वशक्तिमान प्रभु, भगवान श्री कृष्ण के लिए संबोधित कर रहे हैं चैतन्य महाप्रभु। वो कहते हैं कि मुझे ना तो धन संग्रह की कामना है, मुझे धन नहीं चाहिए, ना मैं सुंदर स्त्रियों के साथ रमण करना चाहता हूं, ना धनम न जनम न सुंदरी कविताम व जगदीश कामये। मैं
ना ही मुझे अनुयायी चाहिए, फॉलोअर्स भी नहीं चाहिए। तो मुझे क्या चाहिए? मम जन्मनि जन्मनीश्वरे, मैं तो जन्म जन्मांतर आपकी प्रेमा भक्ति की अहेतु की कृपा चाहता हूं। कॉजलेस मर्सी चाहिए मुझे आपकी, इसी का अभिलाषी हूं मैं बस। चैतन्य महाप्रभु ने ये बहुत अच्छी बात कही थी, हम सबको इसको फॉलो करना चाहिए। अगर हम इसको फॉलो नहीं कर पाते हैं तो यही हमारे लिए सबसे बड़ी समस्या है, और इस समस्या से पार पाने के लिए हमें जरूर भगवान के इस संदेश को ध्यान में रखना चाहिए। तो आइए थोड़ा सा और इसको विस्तार से समझते हैं। अनाश्रिता कर्म फलम, अनाश्रिता कर्म फल का यह आशय है कि मनुष्य को किसी भी ऐसी पैदा होने वाली और नाश होने वाली वस्तुओं, व्यक्तियों, घटनाओं, परिस्थितियों, क्रियाओं, इनका आश्रय नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये तो होती हैं और समाप्त हो जाती हैं, पैदा होती हैं और समाप्त हो जाती हैं। कारण क्या है कि ये जीव और स्वयं परमात्मा का अंश होने से नित्य निरंतर रहने वाला है। ये जो जीव है ना, जो हमारे अंदर बैठा हुआ है, ये तो नित्य निरंतर है, अविनाशी है, ये इसका विनाश नहीं होता, ये तो रहने वाला है। तो उसको ऐसी ही वस्तुओं का संग करना चाहिए जो कि विनाश नहीं होता, जिनका अविनाशी है। तो इसलिए यहां कहा गया अनाश्रिता कर्म फलम, कर्म फलों से अनाश्रित रहकर उनका आश्रय नहीं लेना है, कर्म फलों को छोड़ देना है। और जब तक वो उनको पकड़े रहता है तब तक उसे राग रहता है, फिर द्वेष रहता है, आसक्ति रहती है। इसलिए ऐसे कर्मों को छोड़ देना चाहिए। जब वो राग का त्याग कर देता है तो वो मुक्त हो जाता है। इसीलिए अनाश्रिता कर्म फलम शब्द का यहां पर प्रयोग किया गया है। जब अनाश्रित होकर वो कर्तव्य करेगा, अपना कर्म करेगा, तो उसे फलों की इच्छा के लिए भटकना नहीं पड़ेगा। और कार्यम कर्म, जो कर्म दो प्रकार से किए जाते हैं। एक तो कर्म फल की प्राप्ति के लिए, कर्म हमने किया और हमें फल की प्राप्ति हो, और कर्म तथा उसके फल की आसक्ति मिटाने के लिए। दोनों प्रकार से कर्म किए जाते हैं। एक तो हम फल की इच्छा के लिए कर्म करते हैं, और दूसरा कर्म की जो फल की इच्छा है उसको समाप्त करने के लिए कर्म करते हैं। तो यहां कर्म और उसके फल की आसक्ति मिटाने के लिए ही प्रेरणा की गई है कि हमें ऐसे कर्म करनी चाहिए जिससे कि हम उन कर्म के फलों को त्याग दें, हमारी आसक्ति उनसे नहीं रहनी चाहिए। और सन्यासी च योगी च, वही व्यक्ति सन्यासी है और वही योगी है। इस प्रकार कर्म करने वाला ही सन्यासी और योगी यहां भगवान ने कहा है। तो वो कर्तव्य कर्म करते हुए निर्लिप्त रहता है, इसलिए वो सन्यासी है। और जो कर्म छोड़ देता है वो तो सन्यासी हो ही नहीं सकता, क्योंकि कर्तव्य तो करना ही है उसके लिए। लेकिन कर्तव्य ऐसे करना है कि वो निष्काम भाव से हो, और उन कर्तव्य कर्मों को करते हुए वो सुखी दुखी नहीं होता है फिर। अर्थात कर्मों की सिद्धि या असिद्धि में वो समान रहता है, वो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, सफलता मिलने वाली है या असफलता मिलने वाली है। इसीलिए उसको योगी कहा गया है, सन्यासी या योगी कहा गया है। तात्पर्य यह हुआ है कि कर्म फल का आश्रय ना लेकर कर्म के फलों का हमें आश्रय नहीं लेना चाहिए, आलंबन नहीं लेना चाहिए। ऐसा कर्म करने से उसके कर्ता होने का और भोक्ता होने का जो अहम है ना, वो नाश हो जाता है, समाप्त हो जाता है, नहीं रहता। ना तो कर्ता का एहसास रहता है उसे, ना भोक्ता का एहसास रहता है। अर्थात उसका ना तो कर्म के साथ संबंध रहता है और ना फल के साथ संबंध रहता है। इसलिए उसे सन्यासी कहा गया है। सन्यासी च योगी च, वो कर्म करने में और कर्म फल की प्राप्ति अप्राप्ति में सम रहता है, इसलिए वो योगी है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमें इस भाव को समझना चाहिए कि भगवान किस तरह से अर्जुन को ये संदेश देते हैं। अर्जुन को संदेश देने का अर्थ है कि हमें स्वयं को भी संदेश देते हैं। हम सबको ये जो श्लोक है इसको बहुत ही मूल धारणा के तौर पर, मूल भाव के तौर पर स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि अगर हम कर्मों को इस तरह से करेंगे तो निश्चित तौर पर हमें भगवान का आश्रय प्राप्त होगा, हमें और किसी का आश्रय नहीं चाहिए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित्रों तथा संबंधियों के साथ शेयर करें। ऐसे ही अन्य वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।